आज का मुद्दा पहले समझ लेते हैं इस पैकेज के जरिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये पैकेज। कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा लक्ष्य लेकर मिशन पर हैं। मोदी बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के ज्यादातर सांसद मोदी के मिशन को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे, जिसके बाद उन सांसदों की टिकट पर खतरे की तलवार मंडरा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूरा मामला नमो ऐप से जुड़ा है। नमो के आगे पस्त हुए सांसद। नमो ऐप पर निष्क्रिय सांसदों के कटेंगे टिकट। प्रदेश के अधिकांश सांसद साबित हुए फिसड्डी। टिकट में यही सक्रियता बनेगी महत्वपूर्ण आधार। केंद्रीय नेतृत्व से सांसदों को मिला था टारगेट। 30,000 हितग्राहियों से सीधे संपर्क का था लक्ष्य। नमो ऐप पर फोटो और जानकारी देने की थी जिम्मेदारी। प्रदेश के 1 दर्जन सांसदों की रिपोर्ट बहुत खराब। केंद्रीय नेतृत्व टिकट पर चला सकता है कैची। बीजेपी जिस वर्क कल्चर वाली पार्टी है, उसमें काम का इनाम तो मिलता ही है। अगर गड़बड़ी हुई तो वो भी संगठन की नजर में होता है। नमो ऐप के फेर में फंसे सांसदों पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और विशेषकर जब प्रत्याशी चयन की बात हो तो बहुत गंभीरता से सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए चयन होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड यूं तो डिसाइड करता है, पर एक छोटे कार्यकर्ता की राय भी राय शुमारी के माध्यम से ली जाती है और उसके बाद किस तरह से उनका पार्टी के प्रति समर्पण रहा हो, क्या उपयोगिता हो, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता। तो जो प्रत्याशी चयन होता है वो इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है और इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस हम हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री पर्चियों से बन रहे हैं तो जब तक पर्ची नहीं आएगी टिकट भी नहीं मिलेगी। तो नमो नमो तो करनी पड़ेगा। बिना नमो नमो करे गुड़िया फेरे तो पर्ची आएगी नहीं। तो पर्ची की तैयारी करें। यहाँ ये कुछ भी नौटंकी करते रहे, राय शुमारी फाय शुमारी कुछ ये वो, आएगी तो पर्ची से ही खेल होगा जो भी होगा। खराब परफॉर्मेंस वाले सांसदों पर केंद्रीय नेतृत्व की सीधी नजर है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसद फिलहाल डेंजर जोन में हैं, जिनकी टिकट कट सकती है। मतलब साफ है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अपने 400 पार के मिशन पर पूरी ताकत से लगी है। जो मिशन की राह में रोड़ा बनेगा, उसका गेम ओवर होने में वक्त नहीं लगेगा। आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का मुद्दा है मिशन पर मोदी मुश्किल में सांसद। बशीर बद्र साहब से माफी मांगते हुए ये शेर उनका कुछ तोड़ मरोड़ कर इस अंदाज में अर्ज किया है कि कोई टिकट भी नहीं मिलेगा अगर हाथ बढ़ाओगे तपाक से। कोई टिकट भी नहीं मिलेगा अगर हाथ बढ़ाओगे तपाक से। ये नए मिजाज की बीजेपी है, जरा तैयारी से मिला करो। सांसदों के लिए एकदम मुफीद शेर है ये। और अगर आपने तैयारी नहीं की तो प्रोफेसर नरेंद्र मोदी साहब कहेंगे, देखेंगे, मुआयना करेंगे, फाइल में जो भी आपकी गतिविधियां दर्ज हैं उनको देखेंगे और कहेंगे नहीं साहब, ये तो आपने जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया। अब 5 साल में 30,000 बेनिफिशरीज से मिलना क्या हिमालय पे चढ़ना है? लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद लोग जानते हैं कि पहले का समय बड़ा अच्छा है, सांसद निधि चल रही है, तमाम चीजें चल रही। नहीं साहब, ये नए मिजाज की बीजेपी है, जरा तैयारी से चला करो। बंसल न्यूज के 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या नमो ऐप बनेगा सांसदों के टिकट कटने का आधार? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, क्या मोदी की स्पीड और एक्यूरेसी से
मैच नहीं कर पा रहे हैं सांसद, मध्य प्रदेश के करीब करीब 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा सांसद। और सवाल नंबर 3, क्या सांसदों की परफॉर्मेंस मिशन 400 जो है बीजेपी का, उसमें बाधा बन सकती है? मोदी जी और उनकी टीम तो ये मानती है कि बाधा न भी बने, लेकिन आप सरकार की योजनाओं को न तो ठीक से नीचे ले जा रहे हैं और न ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी को कि आप पूरा पसीना बहा रहे हैं और नीचे मैदानी स्तर तक सक्रिय हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी जो इस समय बहुत ताकतवर है और मिशन 400 की बहुत दावेदारी भी बड़ी ताकत से कर रही है, वहाँ ये चीज़ बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट की जा रही है और टिकट कटने का कथित रूप से आधार भी बन रही है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं अजय धवले जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। शुक्रिया। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, ये खबर आप ही ने ब्रेक की है और बड़ी ही माकूल और बहुत मर्म पर चोट करने वाली खबर है कि भैया पसीना बहाइए, आखिर लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं आप, और एक जो आपके सर्वोच्च व्यक्ति ने, सर्वोच्च इस मायने में कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्राण पुरुष कहूँगा मैं, थोड़ी हिंदी माफ़ कीजिएगा अगर अधिक कठिन हो गई, हम पुराने लोग हैं साहब तो हिंदी से बड़ा प्रेम है इसलिए कह जाते हैं। क्या ये करना बहुत कठिन है? और जो टिकट कटने का आधार है 1 दर्जन सांसदों का, उसमें ये बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है मनोज? जब हम और आप बात कर रहे हैं शरद जी, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की रायशुमारी चल रही, बैठक चल रही, और बड़ी खबर दर्शकों को ये दे रहा हूं मैं कि करीब 15 सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। अब 15 सांसद कौन होंगे? तो वजह बहुत सारी है इस बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने जो आधार बनाया है वो 370 यानी 400 के टारगेट तक, तो कहीं कोई कोताही नहीं, कहीं कोई लापरवाही नहीं। जो काम आपको दिया था, आप पहले के जैसे सांसद नहीं है, आपसे कहा है कि जनता का सेवक बनकर रहिए, क्योंकि बड़ा सेवक यही चाहता है। तो उसमें अलग अलग तरह के मापदंड तय किए गए हैं। एक तो वो जो रायशुमारी के साथ नाम जाएंगे उन पर गौर करेगा केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन उनके पास यदि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, रिपोर्ट का आधार क्या है? नमो ऐप, हितग्राहियों से आप कितने मिले, 30,000 का आपको टारगेट दिया कि आप वहां तक पहुंचे, तो जो खबरें हैं उससे एक भी सांसद 30,000 तक तो नहीं पहुंच पाया, 5-6 हज़ार तक जरूर वो गया है। लेकिन कुछ ऐसे सांसद हैं जो उससे भी बुरी स्थितियां हैं, तो उनके टिकट कटने जा रहे हैं। ये खबर बड़ी है, बंसल न्यूज के पास एक्सक्लूसिव खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी धड़कन बढ़ जाना चाहिए जो इस खबर को देख रहे होंगे। और इसके अलावा बीजेपी तमाम, दरअसल लोगों को काम सौंपा गया था, हितग्राहियों तक जाना है, ऐप के जरिए फोटो निकालना है, आपको सौंपना, तो अच्छी बात है कि आप हमेशा सक्रिय बने रहिए। यदि आप सांसद हैं तो निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ने वाले हैं सांसद। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज। और भारत में 2 ट्रेडिशन बड़े जम के फॉलो किए जाते हैं। एक ट्रेडिशन वो होता है कि अरे क्या कर लेंगे साहब, नया नया मामला है, अभी ज़्यादा जोर दे रहे हैं जबरन, अरे सब ठीक हो जाएगा भैया, कोई जा पाएगा क्या वहाँ तक। और दूसरा छोड़ने वाला कार्यक्रम है, वो सूरमा भोपाली वाला अंदाज, दोनों की कॉलर पकड़ ली, चाहते कहाँ हो आप, ये जगदीप साहब का अंदाज है। और यही दोनों हिंदुस्तान में खूब धड़कते हैं साहब, छोड़ने वालों की फौज और दूसरा अरे कुछ नहीं होता साहब, नए बॉस आए, कुर्सी की गर्मी ज़्यादा है। खैर, फिरोज सिद्दीकी साहब की तरफ चलूँगा। फिरोज साहब, आप किनारे बैठ के देख रहे हैं, मसला भी आपका नहीं है, मसला बीजेपी का है। लेकिन देखिए साहब, एक पार्टी इस आधार पर, इस खुमारी में नहीं है वो कि सब कुछ बढ़िया है, राम मंदिर बन गया है, प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर हैं नरेंद्र मोदी, अभी भी वो ऐसे रिव्यू कर रही है कि जैसे उसे सफलता मिलने में बड़ी बाधा हो रही है। जी, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदर की स्थिति को समझ रही है। जो बेरोजगारी के मुद्दे बड़े हो गए हैं, जो किसानों के मुद्दे बड़े हो गए हैं, महंगाई का मुद्दा बड़ा हो गया है, और जितने तमाम जो सरकार के फेल्यूर हैं वो जब बड़े बड़े हो गए हैं तो सरकार जो है हिलने लगी है। दूसरी बात, ये नमो ऐप जो है, ये नमो ऐप सिर्फ दिखावट है और कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दिखावट है।
वो पर्ची से ही तय हो रहा है, जैसे भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि ये पर्ची से ही तय होना है। और ये बताएं धवले जी मुझे कि ये जो बाहर से जो आगंतुक आएंगे आपकी पार्टी में, अभी आप बहुतों पे डोरे डाल रहे हैं कि इसको ले लें उसको ले लें, वो कौन से ऐप से जुड़ने वाले? जो मान लीजिए समाजवादी पार्टी से जो आएगा और वो आप उसको टिकट देंगे, वो कौन से ऐप से जुड़ेगा? बसपा से आएगा या कोई और पार्टी से आएगा, जो आएगा वो कौन से ऐप से जुड़ेगा? और जब पूरी सरकार ही फिसड्डी है तो अब उसमें बेचारे सांसदों के सर पे क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? आज ही का आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं मैं। 2013 में हमने भोपाल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, 10 साल की हमारी भी सरकार थी, उसमें इंफॉर्मेशन लैंडिंग सिस्टम लगाया कैट 1, और जो फ्लाइट को ख़राब मौसम में उतार देता है। 2020 में सिंधिया महाराज ने ये कहा कि हम कैट 2 लगाएंगे, जो कैसा भी मौसम हो उसमें उतर जाएगी फ्लाइट। आज मैं अभी खबर पढ़ रहा था तो सिंधिया जी वापस इसलिए चले गए और बैठक में इसलिए शामिल नहीं हो पाए कि वो एक कैट 2 जो डिवाइस था वो डिवाइस इंस्टॉल नहीं हो पाया और उनका प्लेन नहीं उतर पाया। हमारी 10 साल की सरकार में हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया, उसको आधुनिकीकरण भी किया, और आपकी 10 साल की सरकार में एक छोटा सी मशीन नहीं लग पाई। अब आप बताइए बेचारा सांसद क्या करे इस मामले में? जब पूरी सरकार ही फिसड्डी है तो सांसद क्या करेगा? अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें सांसद क्या करेंगे? तो ये जो है, जो शिवराज सिंह जी एंड कंपनी के जो करीबी सांसद थे, उनके टिकट काटने का ये रास्ता बनाया जा रहा है। ये वो रास्ता है, अभी देखना विदिशा सांसद का टिकट कट जाएगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। चल, और ये नमो अमो ऐप नहीं होगा उसमें। तो ये जो आपका पर्ची इतनी करीबी जानकारियां मत रखिए, इतनी करीबी जानकारियां मत रखिए, नहीं तो कहीं ये भी सवाल ना उठ जाए कि फिरोज सिद्दीकी साहब भी तो नहीं, इसलिए बड़े करीबी मालूमात है आपके। जी जी धवले साहब, आपके साथी ने कई सवाल भी खड़े किए, उन्होंने आरोप लगाया है पूरी सरकार ही जब एक ही ढर्रे पे चल रही है तो क्या मूल्यांकन होगा? बहरहाल ये उनका आरोप है, आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, हताशा निराशा से ग्रसित जो कांग्रेस है वो इस प्रकार के आरोप लगा सकती है, और हम ऐसे आरोपों का स्वागत करते हैं कि आप आरोप लगाइए। मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत देती जा रही है वो इन आरोपों का माकूल जवाब है। रही बात आज जो नमो ऐप पे आपने डिबेट रखा, बिल्कुल आवश्यक है, ऐसे डिबेट होने भी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का विजन बड़ा स्पष्ट था कि नमो ऐप, हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, और एक नमो ऐप एक ऐसा संवाद का माध्यम था जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यों, सरकार के कार्यों, ये जनता तक के पहुंचाने का काम करता था। 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं शरद जी, इसके आप गूगल प्ले स्टोर पे देखेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक जो टेक सेवी राजनीति है, हम कहते हैं कि आज वास्तव में युवाओं को जोड़ने वाली राजनीति है, तकनीकी युग है, तो तकनीकी युग में संवाद का सबसे बेहतर माध्यम नमो ऐप को बनाया गया, और नमो ऐप के माध्यम से सरकार की विभिन्न नवाचार की योजनाएं हो वो जनता तक के पहुंची। आप फोटो डाउनलोड करके, लेकिन अजय जी ये भी बड़ी चुनौती है कि आप ही के सांसद कथित रूप से इन सारी चीज़ों में खरे नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए शरद जी, बहुत सारे इस चीज़ों का मैकेनिज्म होता है, बहुत सारे विभिन्न सांसदों ने अपने काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पर अपलोड नहीं कर सके हो, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं वो भी सब बातें ध्यान में रखेगा। महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि आप नमो ऐप जैसा संवाद का माध्यम किसी प्रधानमंत्री जी ने लाया है, और वो अपनी पार्टी, सरकार और संगठन के विषयों को जनता तक के स्पष्ट रूप से पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे, हम जैसे कह रहे थे कि डीबीटी जैसी एक स्कीम थी, कि वास्तव में कितने डीबीटी हुए, कितने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको नमो पे मिल जाएगा। सरकार का डेटा बैंक आपको नमो पे मिल जाएगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक जनमन सर्वे कराया नमो ऐप पे, आपको भाजपा के सांसद के साथ साथ में अगर वहां कांग्रेस का सांसद, उसकी भी अच्छाइयां बतानी है, उसकी भी बुराइयां बतानी है, भाजपा के सांसद की भी बुराइयां बतानी है। तो आप जब एक संवाद का ये ऐसा माध्यम है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, जनता भी इसमें अपना विचार रख सकती है, सरकार भी अपना विचार रख सकती है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इसी तरह से डेवलप होगी जब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बढ़ेगी। और ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग है शरद जी, जो लोग परफॉर्म करेंगे वो राजनीति में टिकेंगे, जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो पेरिश हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की राजनीति लाकर जो तथाकथित परिवारवादी दलों का जो गठबंधन था, ये सामंतवादी पार्टियां थी, उन लोगों को कड़ी चुनौती दी है, और ये आज हताशा निराशा से ग्रसित दस उसी चुनौती से घबराए हुए।
आपके आपने बताया नहीं कि अगर मुझे टिकट दे रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कौन से ऐप के माध्यम से देंगे? देखिए फिरोज जी, अगर आप समाज हित राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले व्यक्ति और आप भारतीय जनता पार्टी संगठन में आते हैं, निश्चित तौर पे आपका उद्देश्य देखा जाएगा। आप समाज हित की, देश हित की राजनीति करते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी सदस्यता देगी और आपका स्वागत भी करेगी और आपकी योग्यता और क्षमता अनुरूप आपको दायित्व भी अरे देगी। ऐसा लग रहा है सर कोई बड़ी खबर बनने वाली है क्या? आप आएंगे, सदस्यता लेंगे, आपको योग्यता, योग्यता क्षमता अनुरूप भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और क्षमता अनुरूप दायित्व भी दिए जाते हैं। भाई नमो ऐप जीरो हो गया ना फिर। चलिए यही तो मैं कह रहा हूं मनोज, मैं ये तो हुई, चलिए कुछ लाइटर वेन की बातें। मुझे याद है कि जब मैं कंप्यूटर आया था तो मैं एक बार अपना लैंडलाइन बिल जमा करने गया था, तो जिस कंपनी का मेरा लैंडलाइन फ़ोन था उनके जो भाई साहब थे वो जानते नहीं थे उसके बारे में, उन्होंने उसी पे चूना भी लगा रखा था, स्क्रॉल बार जो होता है, और वो बार बार पड़ोसी बोले भाई देखना, ये ठका मार रहे थे उसको जोर जोर से। कई सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की ये भी समस्या है, वो इस माध्यम से उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, बॉयज़ जो टीवी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। धवले जी तो बड़े माहिर हैं, हमारे सिद्दीकी साहब भी माहिर हैं, लेकिन वो माहिर नहीं है। अरे बता ना यार, ये कैसे होगा, डाउनलोड नहीं हो रहा, ये इसको सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है इनेबिलिटी भी एक चुनौती बन रही है। इज इट ट्रू? निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं शरद जी, और कई सांसदों के सामने ये मुश्किल है, क्योंकि जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात होती है तो वो कहते हैं यार एक नया काम सौंप दिया, अब इसको हम कैसे करें। तो मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी टिकट का यदि ये आधार है तो उसको भी देख रही होगी कि हमारे कितने सांसद इस योग्य है या इसको भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका भी ध्यान रखें। देखिए सबसे बड़ा तो यही होता है कि जमीनी हकीकत आपकी क्या है, और यदि भारतीय जनता पार्टी इस नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही तो उसके पीछे सिर्फ सांसद नहीं है, मकसद मोदी का शायद वही होगा कि जिस हितग्राही को हमने लाभ दिया वो लाभ मिला या नहीं, यानी एक सर्वे भी हो जाएगा, और यदि उस घर तक सांसद पहुंच जाते हैं तो वो बीजेपी से जुड़ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे मकसद जुड़े हैं, लेकिन आप समझिए कि पार्टी किस तरह अपना काम कर रही है, और कांग्रेस के सामने यही चुनौती भी है। यदि आप सवाल उठाते हैं तो क्या इस लाइन पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे धीरे धीरे कर वो नई लाइन पर बढ़ रही है, तो ये चुनौती के साथ एक बड़ा मैसेज भी है मोदी का भी, सांसदों के लिए भी, उन कार्यकर्ताओं के लिए जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं। सर जी अब तो आईएमए की बात करने लगी भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए आईएमए जैसे संस्थानों से छात्रों को जोड़ने की तैयारियां हैं। तो और इस बार का जब लोकसभा चुनाव में आप टिकट देखेंगे, मैं दर्शकों को आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल चौंकाने वाले टिकट आने वाले। हो सकता है कि उसमें आईएमए के छात्रों को टिकट दे दिया जाए, कुछ ऐसे लड़के हो नए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों की तैयारियों का एक अजय जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोज, हो सकता है अजय जी को टिकट मिल जाए अगली बार। जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि तकनीक के भी धनी हैं और इस तरह का भी कोई पंगा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है कि क्या डाउनलोड करना है, कैसे करना है। मेहनती है, परिश्रमी है, और छिंदवाड़ा से आते हैं। छिंदवाड़ा इस समय चर्चा का विषय है। सिद्दीकी साहब, कांग्रेस के वोट प्रतिशत की मध्य प्रदेश में मैं बात करूं या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी हम बात करें, तो ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि आप मुकाबले में बने हुए, आप बराबर टक्कर देते हैं। ये ज़रूर कहा गया कि तकनीक में, प्रचार में और पॉलिसीज़ में और कार्यकर्ताओं के कमिटमेंट लेवल में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा पीछे जाती है। तो इन चीज़ों को, यहाँ बात तकनीक की भी है और काम कितना हुआ है मैदान में, इसका एक पूरा रोड मैप तैयार करने की भी है। तो मुझे लगता है कि आपके मजबूत प्रतिद्वंदी से सीखना कोई बुरी नीति नहीं है। देखिए हम 20 साल से सत्ता में नहीं है, और 20 साल बाद भी कांग्रेस इतनी कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, ये छोटी बात नहीं है। जो धन बल की जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी के पास, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, वो आपने सबने देखा पे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। तो जो ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास धन की है, वो ताकत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता बिना पैसे के, अपने स्वयं के व्यय से, खुद के पसीने से और पार्टी को जिंदा रखा, ये काबिले तारीफ है। और आज भी कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही है। आप अभी राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बेस कितना है, उसका समर्थक कितने हैं, और कैसे कांग्रेस पार्टी अभी भी इतनी जो करारी शिकस्त के बाद भी वो वापस खड़ी हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी की खूबी है। हम हमारे तरीके से चल रहे हैं। हमने भी आईएनसी साथी एक ऐप बनाया है, तरीका आपका ही रहेगा। हाँ,
आईएनसी साथी ऐप बनाया है, हम पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल वॉर रूम बनाया है मॉनिटरिंग करने के लिए, और उस आईएनसी साथी पे जितने बीएलए हैं उन सभी बीएलओ को हम रजिस्टर कर रहे हैं अपने सेंट्रल वॉर रूम से दिल्ली से, और एक एक पूरा डेटा बैंक हम कांग्रेस भी अपना तैयार कर रही है, तो तकनीक में हम भी बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन फिरोज साहब, इसमें कांग्रेस की तुलना तो होगी ही बीजेपी के साथ, और बीजेपी की तुलना कांग्रेस के साथ भी डिसीजंस में होगी। बीजेपी ने कई कड़क फैसले भी किए हैं। गुजरात की मैं बात करूं इससे दिल्ली के म्यूनिसिपल इलेक्शन की, सारे घर के बदल डालूंगा, तमाम चीज़ें, इसकी तरफ भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपके कड़े फैसले, और अभी 3 राज्यों में कड़े फैसले में नहीं कहूँगा, लेकिन नई पीढ़ी को मौका देने की तरफ जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़ी है, वो बहुत हौसले का और निश्चित तौर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का काम है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए जी शरद जी, मैं जी सॉरी मैंने बीच में बोल, तेलंगाना में कांग्रेस 4थे नंबर की पार्टी थी जब इससे पहले चुनाव हुए थे 2018 में, और हम उस पार्टी को रेवंत रेड्डी, हम एक नए युवा चेहरे को सामने लाए, पूरे संगठन को हमने एक साथ इकट्ठा किया और हम 4थे नंबर से छलांग लगा के 2/3 मेजॉरिटी पे आ गए। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही दुआ है कि दक्षिण का करिश्मा थोड़ा उत्तर में भी आए साहब। तो कहीं अब यहाँ जो उत्तर भारत में कहीं कांग्रेस जो है वो अलाइन नहीं कर पा रही है, या कहीं सामाजिक समीकरणों की देखिए, अभी आप उड़ीसा में देखिएगा कि हमारे वायनाड चले गए, हम तो फिर चाहेंगे कि लौटें वो अपने पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश में और मुकाबले में टक्कर दें, क्योंकि यही चुनौती, असली चुनौती है कि जहां आप सबसे पहले कमजोर हुए, आपको वहीं ताकतवर होकर उभरना होगा और लीडर को चैलेंज लगातार एक्सेप्ट करना होगा। अजय साहब, मैं फिर आता हूं। देखिए, चैलेंज आपके लिए भी है कि आपके सांसद, आपके जनप्रतिनिधि कितना समझ रहे हैं पार्टी की रीति नीति को। जाहिर तौर पर इसीलिए आपके यहाँ कुछ मजबूत फैसले भी होते हैं, और फैसले ऐसे होते हैं कि जो चौंकाते भी हैं। नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना, मोदी जी 74 में भी इतने टेक्नो फ्रेंडली हैं कि कमाल है, मतलब ये बात तो मानी जाएगी। तो इसमें भी दीक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जी शरद जी, देखेंगे जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, 2009 में भारत में ट्विटर आया था, और जो फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन जो ट्विटर यूज़ करती थी, देश के चुनिंदा पॉलिटिशियन ट्विटर यूज़ करते थे उस दौर में, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस दौर में भी वो ट्विटर यूज़ करते थे और उस समय इंटरैक्टिव थे। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी विभिन्न आयामों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, हम लोग सरल ऐप है, हमारा संगठन का ऐप है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लोगों को डिजिटलाइज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, हम लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। और क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा है शरद जी, निश्चित तौर पर ऐसे युग में आपको कहीं ना कहीं टेक सेवी होना पड़ेगा, क्योंकि टेक सेवी जमाना है। आप देखेंगे एक क्लिक होता है तो आप डीबीटी के माध्यम से कितने अनेकों हितग्राहियों के खाते में पैसा चला जाता है। आज एक आधार का कितना बड़ा इंपैक्ट देश के माध्यम से पड़ा है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि गवर्नेंस हमेशा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जनता भी आपके साथ में संवाद में जुड़नी चाहिए, और यह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि इस प्रकार के ऐप आएंगे, सरकार की नीतियां उन तक के पहुंचेगी, जनता के सुझाव सरकार तक के आएंगे। चलिए भाई साहब, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब। फिर इस पर किसानों पे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। और कुल मिलाकर बेहिचक ये कहा जा सकता है कि टेक्नो फ्रेंडली होना और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा होना, ये बॉटम लाइन है जो अजय जी ने बात कही है। मुझे याद है 1998 में जब मैं एक शुरुआती अपने जीवन का जर्नलिज्म का करियर आरंभ कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, और मेरे एक फोटो जर्नलिस्ट मित्र के पास उस समय मध्य प्रदेश का पहला फ्लॉपी कैमरा था जिसमें आप तुरंत तस्वीर देख सकते हैं। उन्होंने मोदी जी की फोटो ली और मोदी जी ने तुरंत उनको बुलाया, भाई ये कैमरा दिखाइए, ये तो उसमें तुरंत। फिर उन्होंने 5 मिनट, राज पाटीदार मुझे याद है मेरे मित्र का नाम, उनसे उस कैमरे की तकनीक को समझा। ये चीज़ें, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर चीज़ महत्वपूर्ण है दुनिया में, और जब दुनिया हर क्षण हर सेकंड तकनीक में बदल रही है और आप पुराने टाइपराइटर युग में रहेंगे सर, तो उसी युग में चले जाएंगे। बॉटम ज़्यादा बोल गया हूँ सर, तो क्षमा कीजिएगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सिर्फ सियासत, संदेश खाली। स्टेट हेड आदित्य रामदेव के साथ। नमस्कार।